हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट सैक्रिफाइस करके 50 जो इनको हमको कॉस्ट है। ओके, और दोनों और 64,000 पे कितना प्रॉफिट दिया। अपने को दो यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। बेस्ट स्ट्रेटेजी कंपनी के लिए अगर फाइंड करना है ना, तो पहले अगर 36,000 यूनिट अगर वो ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो उसपे कंपनी को फाइनली कॉस्ट कितना आ रहा है? तो 36,000 का 12 रुपए का कॉस्ट आ रहा है। 36,000 का 12 रुपए का कॉस्ट, 14,000 का 22 का कॉस्ट और 1.5 लाख रुपया ट्रांसपोर्ट। यानी कि ये जो वर्किंग किया ना अपन, 8,90,000 आएगा। ये कॉस्ट पड़ेगा कंपनी को, कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। दूसरा कि अगर 50,000 ट्रांसफर किया पूरा, 1.5 लाख बचाना है तो 50,000 पूरा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 50,000 ट्रांसफर किया ना, तो उसमें 50,000 इंटू 12, ठीक है, यानी कि 6 लाख रुपए का कॉस्ट आएगा। लेकिन उस पर लॉस ये होगा कि अपने को वहां पे कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बनेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस कितना होगा, तो हमने वो पहले के एग्जांपल में निकाला है। नहीं, टोटल अमाउंट वाला निकालो, टोटल अमाउंट वाला, क्योंकि 50,000 पे सेलिंग प्राइस वो अपना चेंज हो रहा था ना, कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस का हमने टोटल अमाउंट फाइंड किया था। $68,000। तो ये भी कंपनी को कॉस्ट ही है ना, ठीक है। तो कंपनी का टोटल कॉस्ट हो रहा है 668। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस करके इंटरनल ट्रांसफर ही करो। नहीं समझा? अगर सपोज अपन एक्स के कंट्रीब्यूशन को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, तो केस पे अपन 36,000 ट्रांसफर करेंगे, बाकी का 14,000 खरीदेंगे और उस पर ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी लगेगा। तो कंपनी को टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 8,90,000, और इस पे कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस 0 है, बराबर। लेकिन अगर सपोज हमने एक्स के कंट्रीब्यूशन को सेक्रीफाइस करने को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसका 68,000 का कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। वो प्रीवियस वर्किंग नोट से अपन वो दिया है, और जो 50,000 12 पे मिल जाएगा, और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लगेगा नहीं क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेट ट्रांसफर सही है। तो अपने अपना जो टोटल कॉस्ट आएगा वो 668 आएगा। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अच्छा है? तो 668 अच्छा है। कंट्रीब्यूशन सेक्रीफाइस करो लेकिन इंटरनेट ट्रांसफर ही करो। समझा? इस पे अपन ना एक्स के बारे में सोच रहे हैं ना वाई के बारे में सोच रहे हैं, सीधा कंपनी के बारे में सोच रहे हैं। पता चला? ठीक है, तो लिखो ओवरऑल प्रॉफिट पूछा है क्या निकालने को? किसी स्ट्रेटेजी पूछा है? Compute the benefit advantage in difference between the best and company's best strategy. सिर्फ डिफरेंस निकालने को बोला है, ओवरऑल प्रॉफिट निकालने को नहीं बोला है, ठीक है। तो लिखो कि the best strategy for the company, the best strategy for the company will be one at which cost of internet transfer is minimum. उसके नीचे वर्किंग शो करना है। ऑप्शन 1
internal transfer 36,000 units, internal transfer 36,000 units, that is without sacrificing contribution, that is without sacrificing contribution for division X, for division X. तो उसमें यही कॉस्ट आएगा, ठीक है। तो देखो कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर 36,000 इंटू 12, cost of internal transfer 36,000 into 12, 4,32,000. Cost of external purchase, equal to 14,000 into 22. 14,000 into 22 equal to 3,08,000. Transportation cost 8,90,000. Sorry, 1,50,000. Total 8,90,000. Option 2. Internal transfer 50,000 units. That is external sales sacrificed, that is external sales sacrificed for 14,000 units, for 14,000 units. वो केस पे ये वर्किंग बताओ। कॉस्ट ऑफ इंटरनल ट्रांसफर इक्वल टू 50,000 into 12, 50,000 into 12 equal to 6 lakh plus contribution sacrificed 68,000 ब्रैकेट में लिख दो। वो कौन सा पॉइंट था? फ्रॉम बी, पॉइंट नंबर 2 में निकाला था ना हमने, फ्रॉम सब क्वेश्चन 2, फ्रॉम सब क्वेश्चन 2, 68,000, total 6,68,000. Therefore, best strategy for the company is option 2. इसको है ना तुम दूसरे वे से भी प्रेजेंट कर सकते हो। अगर ये पूरा कॉस्ट वगैरह नहीं बताना है तो इंटरनल ट्रांसफर करो, एक्सटर्नल परचेज करो, तो उसमें तुम लोग का 14,000 यूनिट का यहाँ पे प्रॉब्लम है। 36,000 तो वैसे भी इंटरनल ट्रांसफर कर ही रहे हो, तो 36,000 को अकाउंट में लो ही मत, 14,000 को ही लो। तो 14,000 को अगर इंटरनल ट्रांसफर किया तो 68,000 का कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा, ठीक है। सामने 14,000 का 1.5 लाख रुपए का ट्रांसफर कॉस्ट सेव होगा, ठीक है। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो एक पॉइंट होगा। दूसरा कि जो प्राइस है खुद अगर बनाते तो 12 रुपया है, बाहर से खरीदते तो 22 रुपया, ठीक है। तो इंटरनल ट्रांसफर में 68,000 सेक्रीफाइस कर, ठीक है। और उसके सामने बेनिफिट क्या होगा? 1.5 लाख बचेगा प्लस 14,000 यूनिट का 10 रुपए का परचेज प्राइस बचेगा, ठीक है। और सामने सेक्रीफाइस सिर्फ 68 होगा, तो अपने को नेट बेनिफिट क्या होगा कि सेविंग अच्छा है, ज्यादा है। तो इंटरनल ट्रांसफर ही कर, बराबर। वो 68 में 26 रुपया कवर हो गए, बराबर, तो वो वापस नहीं लेना है, वरना वो ओवरलैपिंग इफेक्ट हो जाएगा। आ समझ में?
अब वो लोग बोले कि ये जो इंडिविजुअल डिवीजन के प्रॉफिट है उससे कितना डिस्प्यूट में आता है वो भी बताओ, यानी कि उसके कॉन्फ्लिक्ट में कितना आता है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा है, लेकिन अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया, ठीक है, तो ये केस पर डिवीजन एक्स को 68,000 का लॉस होगा और डिवीजन वाई को वही 68,000 प्लस 1,50,000 का सेविंग, यानी कि 150 का सेविंग है प्लस 10 रुपए का जो सेविंग पर रेट में मिलेगा वो आ समझ में। तो डिवीजन वाई तो फायदे में ही है ये फॉलो किया तो, लेकिन एक्स वाले को 68,000 का लॉस होगा। पता चला? ओके, तो जस्ट एक लाइन लिख दो कि इफ अबोव स्ट्रेटेजी इज एक्सेप्टेड, if above strategy is accepted, division X would lose contribution of 68,000. Division X would lose contribution of 68,000. Division Y will save. Division Y will save transport cost of 1,50,000 as well as on 14,000 unit, it will save purchase cost of rupees 10 per unit. It will save purchase cost of rupees 10 per unit, bracket में 22 minus 12. आ समझ गए? चलो, तो ये फाइनली हो गया।